तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं। और उसके बाद उस पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें मेनली आपको जो पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। और डिस्टेंस फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं ये देखिए। पहले जैसे मान लीजिए आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट मेरा क्या है, मान के चलिए क्या है, ये ए है और बी है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट क्या दे दिया है, x1 y1 दे दिया है, और बी का कोऑर्डिनेट क्या दे दिया है, x2 y2 दे दिया है। ओके, तब इसका जो डिस्टेंस होता है ए से बी का जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला आया कैसे। तो चलिए ये फॉर्मूला कैसे आया हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे, देखेंगे आखिर ये आया कैसे, इसको हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक हम लोग क्या करें, ड्रो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं ना। क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये जो है मेरा क्या है, वाई एक्सिस है। क्या है, वाई एक्सिस है। ओके, ये ओरिजिन है। तो हम लोग कंसिडर करते हैं पॉइंट ए। तो मान लेते हैं पॉइंट ए जो है यहाँ मान लेते हैं, और इसका पोजीशन मान लेते हैं कहाँ पर, एक्स और वाई का पोजीशन मान लेते हैं इसको। तो मान लेते हैं इसका जो इस पॉइंट का जो है एक्स एक्सिस पोजीशन मान लेते हैं क्या, x1 है। यहाँ पर क्या है, ये x1 डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और वाई एक्सिस पर क्या मान लेते हैं, y1, क्या मान लेते हैं, y1 पोजीशन मान लेते हैं इसका y1। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 y1 हो गया, ठीक है। अब एक बी पॉइंट हम लेते हैं, बी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब बी पॉइंट जो है देखते हैं, एक्स एक्सिस पर हम इसको डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं इसका डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से क्या, x2 डिस्टेंस पर है, और वाई एक्सिस पर क्या है, मान लीजिए ये क्या है, y2 डिस्टेंस है। क्या मान लेते हैं इसको, y2 डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा, x2 y2 हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम इस माने ए को बी से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसका डिस्टेंस हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, इसका कुछ नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आप खुद देखो ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा। कि पूरा डिस्टेंस में से अगर हम ये डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो मेरा ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा। ओके, आपको ये डिस्टेंस बी एम निकालना है। तो बी एम का लेंथ क्या आ जाएगा, ये पूरा y2 है, ये मेरा क्या है, पूरा y2 है। क्या है, y2 है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, y1 है। क्या है, ये y1 है। ये डिस्टेंस मेरा क्या है, y1 है। अब ये डिस्टेंस क्या जाएगा, y2 माइनस y1 क्या जाएगा, y2 में से अगर y1 घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, bm निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ये bm निकल जाएगा। ओके, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर। अब हम लोग को चाहिए कि ए बी चाहिए। आप देखो तो एक ट्रेंगल फॉर्म होगी यहाँ पर। ट्रेंगल क्या है, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल ए बी एम में क्या है, ए बी एम में एंगल एम क्या है मेरा, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। ओके, जब एंगल मेरा एम 90 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा ए बी तो चाहिए हमको, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए एम। ए एम मेरे पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। ओके, और बी एम मेरे पास क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। ओके,
अब हम क्या देख रहे हैं, स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो ए बी इक्वल टू क्या जाएगा, रूट ओवर क्या जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा ये आ गया, जो हम फॉर्मूला यहाँ लिखे थे स्टार्टिंग में, ये जो फॉर्मूला बताए थे कैसे आया, तो ये फॉर्मूला जो है इस तरह से हम लोग क्या कि इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके इसको क्या के ड्राइव कर दिए। तो कोई आपसे पूछेगा कि बताइए तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये आया कैसे, तो आप बता सकते हैं कि कैसे आया। देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ से हम इसको क्या करेंगे, निकाल लिए हम लोग, वेरी सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, आप मेरे मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बना सकूँ।